गोविंद लीला विष्णु विष्णुपाद परमेश्वर भक्ति विकास भारती गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव तिथि है। और इसके साथ ही बड़े ही भगवान श्री राम जी के परम प्रिय भक्त प्रवर श्री हनुमान जी का भी आज जयंती है। हमारे गुरु जी श्री बलदेव जी के रास यात्रा के बारे में बताते हैं कि बलदेव जी का रास यात्रा ये मधुर रसाश्रित नहीं है। रास यात्रा, रास लीला जो कि मधुर रस से संप्लुत है, और वो रास का संबंध जहाँ पर मधुर रसान्वित होता है, जो रास की केवल ब्रजांगनाएं और नंदन श्री कृष्ण के मध्य में होता है, वो रास बलदेव जी के रास जैसे नहीं है। बलदेव जी सबसे श्रेष्ठ सखा है कृष्ण का। द्वादश सखाओं में से भी वे सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ब्रजांगनाएं भी बलदेव जी को सखा के रूप में व्यवहार करते थे। जिस प्रकार समस्त सखा बलदेव जी को अपने सखाओं में से श्रेष्ठ मानते थे, और इस प्रकार के बलदेव जी तो अपने सखाओं के साथ भी रास किया। रास मतलब लीला। उसी प्रकार श्री कृष्ण के ब्रजांगनाओं के साथ भी बलदेव जी सख्य भाव से रास लीला किया। गुरु जी बताते हैं कि बलदेव जी की रास लीला को तत्व को समझना बड़ा ही मुश्किल व्यापार है। इसलिए बसंत रास को, बलदेव जी के रास को प्रणाम करते हुए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संकीर्तन रास में सम्मिलित उनके परम प्रिय पार्षदों के वहाँ जाते हैं। श्री श्यामानंद प्रभु, आज श्यामानंद प्रभु जी का आविर्भाव तिथि है। श्री कृष्ण लीला के जो द्वादश गोपाल थे, उन द्वादश गोपाल में से एक सखा है सुबल सखा, और ये सुबल सखा के अनुगत जो पार्षद है वे हैं श्यामानंद प्रभु। क्योंकि गौरीदास पंडित, ये गौरीदास पंडित ये श्यामानंद प्रभु जी के परम गुरु जी थे, और ये गौरीदास पंडित श्री कृष्ण लीला में वे सुबल सखा थे। और वही गौरीदास पंडित जी के शिष्य श्री हृदयानंद, जिनको हृदय चैतन्य भी कहते हैं, और उन हृदयानंद जी के शिष्य है श्री श्यामानंद प्रभु। यमलोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानंदस्य शिष्यं प्रियम, सख्ये श्री सुबलस्य यम भगवतः पृष्ठानुशिष्यं तथा स श्रीमान रसिकेन्द्र मस्तक मणि सिंचते ममाहम हरनिशम, श्री राधा प्रिय नरम मरम सो रुचिम संपादयन भासताम। बोलते हैं कि संसार में जिनको श्रीमद हृदयानंद जी के परम प्रिय शिष्य के रूप में जानते हैं, जाना जाता है,
वे है श्री श्यामानंद प्रभु। और वे श्यामानंद प्रभु श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा के अनुगत होने के कारण वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम जनों में से, यहाँ श्री कृष्ण के प्रियतम जनों के वे अनुशिष्य है। और बोलते हैं रसिकेंद्र मस्तक मणि सिंचते मरमा हरिशम। वे श्यामानंद प्रभु वे रसिक राज मुकुटमणि सुशोभित श्री राधा माधव जी के प्रिय अंतंग लीला में विलास सेवा में नियुक्त रहते हैं। इसलिए वही श्री श्यामानंद प्रभु जी के श्री चरणों में जिस प्रकार से हमारा अनुराग पैदा होगा, हमारे हृदय में उनके प्रति किस प्रकार से सेवा भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव जागृत होगा, उसके लिए उनके चरणों में हम बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुजी श्यामानंद प्रभु जी के विषय में लिखते हैं कि श्यामानंद प्रभु जी 1456 शताब्द में प्रकट हुए थे। आज के चैत्र मास है, चैत्र पूर्णिमा के तिथि को कहाँ पर प्रकट हुए थे? मेदिनीपुर जिला के पास में एक गांव है जिसका नाम है श्री धारेंदा बहादुरपुर गांव। उस गांव में श्री कृष्ण मंडल, उनके पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल। श्री कृष्ण मंडल और माता श्री दूरिका को अवलंबन करके श्यामानंद प्रभु वहाँ प्रकट हुए थे। तो श्यामानंद प्रभु जी के पिता श्री कृष्ण मंडल ये पहले सुवर्ण रेखा नदी के किनारे में एक दंडेश्वर ग्राम में रहते थे। और ये सुवर्ण रेखा नदी ओडिशा में ही स्थित है। और जिस मेदिनीपुर के नाम हम लोग सुन रहे हैं, पहले वो मेदिनीपुर भी ओडिशा प्रदेश के अंतर्गत ही था। तो वहाँ सुवर्णरेखा नदी के किनारे में दंडेश्वर नाम के ग्राम में रहते थे। और श्री गौड़ीय विधान में ऐसा वर्णन है कि इनके पिता श्री कृष्ण मंडल दंडेश्वर गांव के पास में और एक गांव है जिसका नाम अम्बुआ है, उस अम्बुआ में रहते थे। पहले तो ये बंग देश में निवास करते थे, बाद में वे उड़ीसा के उस दंडेश्वर ग्राम में आकर के धारेंदा बहादुरपुर ग्राम में वास करने लगे थे। और उस गांव के आसपास में 5 मुख्य स्थान है, जो मुख्य स्थान श्यामानंद प्रभु जी के शिष्यों के मूल श्रीपाठ के रूप में विख्यात है। वह है धारेंदा, बहादुरपुर, रोहिणी, गोपीबल्लभपुर और नृसिंहपुर। ये 5 श्रीपाठ है जहाँ पर श्यामानंद प्रभु जी के शिष्यों का विशेष महत्व का स्थान है। श्यामानंद प्रभु जी इस सतगोप कुल में प्रकट हुए थे, गोप कुल में। कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं ये स्वरूप से निर्गुण होते हैं, इसलिए वैष्णवों के आविर्भाव को लेकर के कोई कुल का, कोई जाति का विचार नहीं किया जाता। अगर वैष्णवों के जाति कुल विचार करने जाएंगे तो घोर अपराध में पड़ना पड़ेगा। कई बार भगवान के परम प्रिय पार्षद जन भी नीच कुल में, निम्न कुल में उनका आविर्भाव लीला होता है। इसलिए उनके ऊंच नीच कुल का विचार करके अगर हम जात पात का विचार करने जाएंगे तो नरक में पतित होना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र में वर्णन है।
कि अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जातिर्बुद्धिर्विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमतने पाद तीर्थे अम्बो बुद्धि श्री विष्णु नामी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धिर्विष्णु सर्वेश्वरे ते तदितर समधिर्जस्य वासनारकिः। बताते हैं भगवान श्री विष्णु के श्री विग्रह में, अर्चा विग्रह में शिला बुद्धि करना, पत्थर बुद्धि करना। गुरु सुनरमति, गुरु में मनुष्य बुद्धि करना। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों में जाति कुल इत्यादि का विचार करना। वैष्णोर व वैष्णवानाम कलिमथने पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि, भगवान विष्णु के ही चरणोदक में अथवा भगवान विष्णु के परम प्रिय पार्षद वैष्णवों के चरणोदक को साधारण जल समझना। श्री विष्णु नानमी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि, जिन भगवान विष्णु के नाम उच्चारण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप धौत हो जाता है, उन भगवान के नामों को साधारण शब्द समझना। विष्णु सर्वेश्वरे थे तदितर समधिजस्य वासनारकिः। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के तदीय वस्तुओं के प्रति सामान्य बुद्धि रखोगे तो नरक के द्वार में पतित होना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी इस बात को बता दिया कि नीच जाति न हे कृष्ण भजन अयोग्य, सत्कुल विप्र न हे भजन योग्य। श्रेष्ठ, कई बार ब्राह्मणों लोगों का इस प्रकार का विचार रहता, अरे वो तो नीच कुल में जन्म हुआ है, वो क्या भजन करेगा, वो क्या साधन करेगा, और उसका उपहास करते हैं। शास्त्र कहता है कि विप्रात द्विसंग गुणयुत दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वचम वरिष्ठम मन्यै तदर्पिता मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनातिम सकुल भूरिमान। बोलते वही विप्र, वही ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व के समस्त प्रकार के गुण से परिपूर्ण है। आचार विचार नियम निष्ठा अध्ययन अध्यापना सब में परिपूर्ण है, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व में स्थित होने पर भी अगर उसमें भगवान विष्णु के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस विप्र से, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वही स्वपच कुलोद्भूत स्वपच श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन को, अपने वचन को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया है। षड्गुणों निपुणों विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, लेकिन हरिभक्ति नहीं करता, हरिभक्त नहीं है, तो उसके समस्त प्रकार के गुण भी विफल है। इसलिए जई भजे सही भर अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। इसलिए श्री कृष्ण भजन करने के लिए जाति, नीच जाति कभी भी अयोग्य हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण को हरि भजन करने में अधिकार है, लेकिन अगर ब्राह्मण भी विष्णु के उपासना को छोड़ करके अन्य देव देवियों का उपासना में रत रहता है, तो वे ब्राह्मण का वैष्णव ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। और विचार करें तो वो भी एक प्रकार से भगवान विष्णु के भजन के अयोग्य हो सकता है, हो सकता है। लेकिन कृष्ण भजन करने के लिए
जिसका और किसी के प्रति कोई आशा नहीं है, चाहे वो नीच जाति का ही क्यों ना हो, उसका श्री कृष्ण भजन में पूर्ण अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल सत्कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से ही भजन करने के योग्यता मिलता, अधिकार मिलता, ऐसी बात नहीं है। बताते हैं ना, जय भजे सही बोल, जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। जो भजन नहीं करता, जो अभक्त है, वो तो तुच्छ है, उसका कोई गणना भी नहीं हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण भजन में जाति कुल आदि का कोई भी विचार नहीं होता है। कहते हैं ना, दिनो हीनो जतो छिलो हरि नाम उद्धारिलो, तार साखी जगाई माता। अरे भगवान के कृपा तो उन्हीं के ऊपर अधिक वर्षण होता है जो अपने आप को दीन समझता, हीन समझता है। जहां अभिमान रहता है, जन्मे ईश्वर्य श्रुत श्रीभी रेदमान मत पुमान, तो काटने वाला खिला है। अगर इस प्रकार का अभिमान रहेगा तो उसके प्रति भगवान का विशेष कृपा नहीं होता है। विशेष क्यों, होता ही नहीं है। लेकिन जो अपने को दीनहीन समझता है, उसके प्रति भगवान का विशेष कृपा होता है। केवल कुलीन पंडितों को, केवल धनी लोगों को, केवल श्रेष्ठ कुल में जन्म ग्रहण करने वाले लोगों को, अधिक सुंदरवान लोगों को भगवान कृपा करते, ऐसी बात नहीं। भगवान का कृपा अधिक तो उस अभिमान शून्य, उस निष्किंचन, उस अकिंचन व्यक्ति के प्रति ही अत्यधिक पड़ता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि नमे भक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्वपच प्रिय तस्मै दयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथा ही अहम। भगवान बता रहे कि जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो मुझे इतना प्रिय नहीं है, लेकिन चांडाल कुल में जन्म लेने के बावजूद भी मेरा भक्त मेरा ही आश्रय लेता है, तो वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। बोलते वही चांडाल कुल में जन्म भक्त ही दान लेने का सत्पात्र है। और वही चांडाल कुलोद्भूत भक्त के कृपा करने का योग्य वही है। तस्मै दयम ततो ग्राह्यम। भगवान इतनी बड़ी बात बताते हैं, सच पूज्यो यथा ही अहम। बोलते मैं जिस प्रकार से पूज्य हूं, वे चंडाल कुलोद्भूत मेरे भक्त भी उसी प्रकार पूज्य है। कितनी बड़ी बात। तो श्यामानंद प्रभु जिन माता पिता को आश्रय लेकर के प्रकट हुए हैं, उनसे प्रकट होने से पहले उनके एक भाई और एक बहन गुजर गए थे। उनको बचाने के लिए इनके माता पिता खूब प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए थे। तो जब श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ, तब उनके माता पिता ने क्या किया, इनको लेकर के भगवान विष्णु के पाद पद्मों में अर्पण कर दिया। पहले से दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि हमारे 2 संतान चले गए। अब दुखी इसलिए है कहीं इसका भी कुछ ना हो जाए, इसलिए बड़े दुख से इन्होंने श्यामानंद प्रभु को लालन पालन किया। और बड़े दुख से लालन पालन करने के कारण इनका नाम रखा था दुखी। दुखी नाम रखा था।
तो श्यामानंद प्रभु जी के माता पिता ने ठीक समय में अपने पुत्र का सब संस्कार किया। अन्नप्राशन संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है, सब संपन्न किया। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा हुआ, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। केवल अध्ययन किया नहीं, व्याकरण शास्त्र में अध्ययन करके उसमें वे पारंगत हुए। और बोलते हैं अपने पुत्र की इस प्रकार के प्रतिभा को देख करके, किस प्रकार के प्रतिभा कि धर्म शास्त्रों के प्रति इसका इतना अनुराग है, भगवान के भक्तों के प्रति इसका इतना अटूट श्रद्धा है। उसको देख करके इनका माता पिता खूब आनंदित होते थे, खूब प्रफुल्लित होते थे। और वे दुखी, श्यामानंद प्रभु बोलते हैं जब श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जी के गुणगान को श्रवण करते थे वैष्णवों के मुख से, बोलते हैं ये 24 घंटा इनके मुख से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम अपने आप निकलता था। उनके गुणगान करने में हमेशा वे व्यस्त रहते थे। ऐसा उनके अंदर में, उनके हृदय में निष्ठा की जागृत हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के महिमा का कीर्तन और श्री राधा कृष्ण के लीला का गान करते थे। और कीर्तन करते करते उनके दोनों आंखों से अश्रु वर्षण होता था, रोते थे। बोलने का मतलब है कि सर्वतोभाव से कृष्ण भजन में लगे रहने के लिए इनके माता पिता इनको कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र में दीक्षित होने का उपदेश दिया। कौन माता पिता चाहेगा कि हमारे पुत्र सन्यासी हो जाए, बाबा जी हो जाए? अरे आजकल तो अगर किसी का पुत्र धर्म के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति थोड़ा सा आसक्त होता, अनुरक्त होता है, तो उसके माता पिता को डर लग जाता है कि कहीं ये इस्कॉन में जाकर के बाबा जी ना बन जाए। ऐसे कई केस देखने को मिला। माता पिता संस्था के ऊपर केस करते हैं कि लोगों ने हमारे पुत्र को बेला फुसला करके बाबा जी बना दिए हैं, ब्रेन वॉश करके। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर तो श्यामानंद प्रभु के माता पिता जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमारे पुत्र के अंदर में ऐसा अनुराग है भगवान के प्रति, इसलिए उनको गुरु ग्रहण करके मंत्र दीक्षा लेने का उपदेश दे रहे हैं। अच्छा मंत्र, महामंत्र करो।
तो दुखी अपनी माता पिता के उस अभिप्रायों को समझ करके और विलंब करना उचित नहीं समझे और वे अंबिका कालना में जा कर के श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री गौरीदास पंडित जी के परम प्रिय शिष्य श्री हृदय चैतन्य जी से दीक्षा ली। बोलते हैं साथ में गंगा जी का दर्शन भी हो जाएगा, गंगा जी का स्नान भी हो जाएगा और मेरे नित्य इष्ट मेरे गुरु श्री हृदय चैतन्य जी से दीक्षा की भी प्राप्ति हो जाएगी। एक तो माता पिता का अभिप्राय और दूसरा अपने पुत्र के उत्कंठा को देख करके उनके माता पिता भी विलंब नहीं किया कि तुम जितना जल्दी हो सके जा करके इस शुभ कार्य को संपन्न करो। तो दुखी उस अंबिका कालना में जाकर के श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी के चरणों में उपस्थित होते हैं, अपना परिचय देते हैं और उनका परिचय जान करके हृदय चैतन्य प्रभु उनको बड़े स्नेह से आलिंगन करते हैं। क्या सौभाग्य है। और कहते हैं उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षित करते हैं और उनका नाम रखते हैं कृष्णदास। पहले दुखी था, अभी उनके गुरु ने नाम रखा कृष्णदास। तब से श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दीक्षा के उपरांत उनके गुरुदेव श्री दुखी कृष्णदास प्रभु को वृंदावन में जाकर के भजन करने का, श्री राधा कृष्ण के सेवा करने का आदेश प्रदान किया। यद्यपि श्यामानंद प्रभु जी ने अपने गुरुदेव के उस आदेश को सुना, सुन के अत्यधिक दुखी हुआ। दुखी किस लिए हुआ कि अभी अभी तो मैंने गुरु जी के चरणों में शरणागत हुआ हूँ, गुरुकरण किया हूँ और अभी अभी मेरे गुरु जी से मुझे विरह अग्नि में जलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि स्वयं मेरे गुरुदेव मुझे वृंदावन में जाने का आदेश प्रदान कर रहे हैं। जो भी उन्होंने अपने इच्छा को वशमीभूत करके, उनका इच्छा था कि मैं गुरु जी के चरणों में रह करके गुरु सेवा करूं, लेकिन अपनी इच्छा को तिलांजलि दे करके श्यामानंद प्रभु अपने गुरुदेव के इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए वृंदावन जाते हैं। अब वृंदावन में जाकर के वहाँ श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते। बोलते हैं उस समय वृंदावन में हमारे षड गोस्वामियों में से श्री जीव गोस्वामी प्रभु जी की अनुगत्य में श्यामानंद प्रभु ने शास्त्रों का अध्ययन किया। जब हृदय चैतन्य प्रभु अपने शिष्य दुखी कृष्णदास के भजन निष्ठा को, सेवा चातुरी को और शास्त्रों में पारंगता के बारे में श्रवण किया, तो उन्होंने अंबिका कालना से
श्री जीव गोस्वामी ठाकुर के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि आपने इसको अपना शिष्य समझ करके पालन करें, शासन करें, शिक्षा दें। तो उस समय क्या हुआ था, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर और दुखी कृष्णदास, ये तीनों ही वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह करके शास्त्र का अध्ययन किया था। और जीव गोस्वामी जी प्रभु ने ये तीनों को, श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु को 3 पदवी में भूषित किया था, आचार्य, ठाकुर और श्यामानंद। श्यामानंद किस लिए हुआ? बोलते हैं दुखी कृष्णदास जी श्याम सुंदर जी का सेवा करते करते उनको अत्यधिक आनंद प्रदान करते थे, और दुखी कृष्णदास की सेवा से श्री श्याम सुंदर जी अत्यधिक प्रसन्न होते थे। इसलिए श्याम सुंदर जी को आनंद प्रदान करने के नाते इनको उपाधि प्रदान किया जीव गोस्वामी जी ने, श्यामानंद। श्याम सुंदरेर महानंदो जन्माइलो, श्यामानंद नाम पुनः वृंदावन हईलो। श्री जीव गोसाई चारु चेष्टा निरखिया, पढ़ाइलो भक्ति ग्रंथ निकटे रखिया। जीव गोस्वामी जी ने समस्त प्रकार की चेष्टा करके इनको अपने पास रखा और स्नेह में, शासन में इनको समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराया। हुआ किया था, हम लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवनी में श्रवण करते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने अपनी रचित, षड गोस्वामियों जी के रचित समस्त ग्रंथों को देकर के 1504 शकाब्द में ये तीनों को, श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु को, नरोत्तम ठाकुर को और श्यामानंद प्रभु को, बोलते उन समस्त ग्रंथों को लेकर के गौड़ देश में और ओडिशा में नाम प्रेम प्रचार करने के लिए भेजा था। और रास्ते में जो दुर्घटना हुआ था राजा वीर हम्बीर के, वहाँ पर वन विष्णुपुर में समस्त ग्रंथों का चोरी हो गया था। इस सब विषय में हम लोग वहाँ पर श्रवण करते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में, श्री श्यामानंद प्रभु जी ने ओडिशा में गौड़ीय धर्म का विपुल रूप से प्रचार प्रसार किया था। जैसे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, पहले मेदिनीपुर ओडिशा के अंतर्गत में ही था, इसलिए मेदिनीपुर में श्यामानंद प्रभु के पावन स्मृति के उपलक्ष्य में हमारे परम गुरु जी ने, परम आराध्यतम श्री जजाबर गोस्वामी महाराज जी ने और परम पर पूज्यपाद श्री संत गोस्वामी महाराज जी ने सम्मिलित चेष्टा से वहाँ गौड़ीय मठ स्थापन किया और उस गौड़ीय मठ का नाम रखा श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ रखा था। यद्यपि श्री श्यामानंद प्रभु जी ने श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी से दीक्षा ली थी, लेकिन वे अपने गुरुदेव के निर्देश के अनुसार जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह करके सेवा किया। किस प्रकार का सेवा किया? बोलते मधुर रसाश्रित सेवा किया। यद्यपि उनके गुरु सख्य रस के रसिक थे, लेकिन उनके शिष्य मधुर रस के रसिक कैसे हो गया? कुछ लोग कहते हैं श्यामानंद प्रभु जी ने अपने गुरु जी के उस धारा को, उस रस को परिवर्तन करके गुरु के चरण में अपराध किया है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना उचित नहीं है। मधुर रस में भी सख्य रस है।
और सख्य रस में भी मधुर रस है। और विशेष रूप से गुरु तब तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब अपने शिष्य क्या समुन्नति करते हैं। शिष्य के महिमा को देख करके गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। हमने सुना बंगाल में, पूर्व बंग में एक महाराज शिष्य करते हैं। अभी 4-5 सन्यासी शिष्य किया, उसमें से एक सन्यासी शिष्य को बोलते हैं कि तुम इस एरिया में प्रचार करो। और उस एरिया में वो प्रचार करते करते इतना प्रतिष्ठित हो गया, तो गुरु बोलते भैया तू अब मेरे आश्रम से छोड़ दो, दूसरा कहीं चला जा। वो बेचारा गोवर्धन में आया गोपाल जी को लेकर के, और ऐसे ही परिक्रमा करता है। वास्तव में शिष्य की समुन्नति से गुरुदेव की ही महिमा का वृद्धि होता है। इसीलिए श्यामानंद प्रभु जी ने राधा रानी जी के कितने प्रिय थे। और जीव गोस्वामी जी के आदेश के अनुसार उन्होंने वृंदावन में आकर के ऐसी एक सेवा किया जिस सेवा का उदाहरण जीव गोस्वामी स्वयं देते हैं। क्या कि श्यामानंद प्रभु जी ने बड़े प्रेमाभिष्ट होकर के रास मंडल में झाड़ू की सेवा करते थे। तो झाड़ू लगाते लगाते एक दिन क्या हुआ, वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी जी के अलौकिक कृपा से उनको श्रीमती राधा रानी के चरणों का एक नूपुर मिला रास मंडल में। तो श्यामानंद प्रभु जी ने उस नूपुर को अत्यंत उल्लास से उठा करके अपने मस्तक पे ऐसे लगाया। जैसे मस्तक पे लगाया, ऐसे नूपुर के आकार का उनका तिलक अपने आप प्रकट हो गया। तभी से श्यामानंद प्रभु के जितना भी अनुगत्य जन है, सबका तिलक इसी नूपुर के जैसा ही होता है। नूपुर जैसा ही तिलक होता है उनका, देखा है? हाँ, होता है। हाँ, बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी ने और श्री श्यामानंद प्रभु जी ने जो प्रचार किया था, विपुल प्रचार किया था, उनका प्रचार का मुख्य माध्यम था कीर्तन। कीर्तन के माध्यम से प्रचार करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का और श्यामानंद प्रभु जी का जो गाने का जो सुर है ना, जो ताल है, उसको उस सुर को सुनकर के लोग रोते थे। मनोहर शाही एक सुर है, मनोहर शाही, गरान हाटी, रेनेटी, ये सब ताल में गाते थे। उसको जो भी सुनता था रोता था। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तनों को सुन करके, लोचन दास ठाकुर जी के कीर्तनों को सुन करके हैं, कौन अश्रु वर्षण किए बिना रह सकता है। लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और विद्यापति, इनके कीर्तनों में प्रेम का भंडार छुपा हुआ है। और ठाकुर भक्ति विनोद जी के कीर्तनों में सिद्धांत का समुद्र छुपा हुआ है। ऐसा जो सुनता था वे मोहित हो जाते थे। अरे श्यामानंद प्रभु जी ने जब ओडिशा में संकीर्तन करते थे, हिंदुओं को तो छोड़ दो, बड़े बड़े प्रभावशाली मुसलमान भी उनके शिष्य हो गए थे। ऐसा तो कहते हैं श्यामानंद प्रभु जी के बहुत शिष्य थे, और उन शिष्यों में से मुख्य रूप से श्री रसिक मुरारी जी प्रधान थे।
और ये रसिकानंद जी रोहिणी ग्राम के अधिपति श्री अच्युत देव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम मुरारी था। दोनों नामों को मिला करके इनको रसिक मुरारी के नाम से सब लोग बुलाते थे। तो रसिकानंद देव गोस्वामी कोई साधारण नहीं थे, वे अलौकिक शक्ति से संपन्न आचार्य थे। अभी भी उड़ीसा में गांव-गांव में उनके द्वारा प्रचारित नामों का, उनके महिमा का गान अभी भी करते हैं लोग उड़ीसा में। तो श्यामानंद प्रभु जी के असंख्य शिष्यों में से विशेष रूप से भक्ति रत्नाकर में कुछ मुख्य शिष्यों का नाम उल्लेख हुआ है, जिसको हमारे गुरुजी ने वर्णन करते हैं कि श्यामानंद शिष्य करिलेन स्थाने स्थाने केवाना पवित्र होए तासवार नाम। जिस स्थान पे श्यामानंद प्रभु प्रचार करने के उद्देश्य से जाते थे और उनके मुख से भगवान के नाम श्रवण करके सब मोहित हो जाते थे। राधानंद, श्री पुरुषोत्तम, मनोहर, चिंतामणि, बलभद्र, श्री जगदीश्वर, उद्धव, अक्रूर, मधुबन, श्री गोविंद, जगन्नाथ, गदाधर, श्री आनंदानंद, श्री राधा मोहन आदि शिष्यगण संग सदा भाषे संकीर्तन सुखेर तरंगे श्री श्यामानंदेर महा अद्भुत विलास करने बरने कवि गण जाते सवार उल्लास। श्यामानंद प्रभु जी के महिमा ऐसा है कि कविगण भी अगर उनके चरित्र को वर्णन करते थे, वे भी परम उल्लास में उल्लसित हो जाते थे। ये तो है ही, एक बहुत बड़ा प्रकांड जोगी था। वो जोगी का नाम सुन करके सब लोग उसके पास जाते थे। योग साधना में सिद्ध था, किसी को कुछ बोल देता था तो उसका वो पूरा हो जाता था। आजकल भी ऐसे अंधविश्वास लोगों में है, जहां पर चमत्कार है वहीं पर ही नमस्कार है। तो वो जोगी का ऐसा ही था, चमत्कार था। बोलते वे जोगी भी श्यामानंद प्रभु जी के कीर्तनों के प्रति आकृष्ट होकर के वे अपनी योग साधना को छोड़ करके इनके चरणों में शरणागत हो गए, इनका शिष्य बन गए थे। ऐसा नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किया है। बोलते दामोदर नामे एक जोगाभ्यासी छिलो, तारे कृपा करी भक्ति रसे डुबाइल। श्री श्यामानंदेर शिष्य हैया दामोदर, निताई चैतन्य बोले कांदे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु जी के नाम में कितना प्रेम है। योग साधना में मत रहने वाला वो जोगी भी जब नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो उनकी आंखों में भी प्रेम के अश्रु प्रवाहित होता है। बोलते से प्रेम आवेश देखी के बाद हृदय धरे, सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति बोलिया नृत्य करे। अरे उस जोगी कभी जिंदगी में रोआ नहीं, लेकिन उस जोगी के आंखों में श्री गौर नित्यानंद के नाम का श्रवण करने उच्चारण करने मात्र से अश्रु प्रवाहित होता है देख करके। बोलते जो देखता वो धैर्य धारण नहीं करता था। और जोगी का इस प्रकार इतना प्रभावशाली व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हुआ है तो सब लोग देख करके हैरान हो जाते थे और कहते थे कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, भक्ति प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवत सेवाई सबसे श्रेष्ठ है। सब लोग ऐसे बोल बोल करके नृत्य करते थे। श्यामानंद देव दामोदरे उद्धारिया, सर्वत्र भ्रमये भक्ति रत्न बिलाया। उसके बाद तो उस जोगी का जितने भी अनुयायी थे वे सब के सब इस प्रेम के बन्या में प्रवाहित होने लगे। बोलते रसिक मुरारी उनका जो प्रधान शिष्य था
रसिक मुरारी जी और ये दामोदर अपने अनुजाइयों, सब अनुजाइयों को लेकर के श्यामानंद प्रभु जो ग्राम था धरेंद्रा ग्राम में, वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव करती है। और आज भी श्यामानंद परिवार के भक्तजन ये सब महिमा का नित्य निरंतर गान करते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो श्यामानंद प्रभु जी ने अपने प्रधान शिष्य उस रसिकानंद देव गोस्वामी जी को श्री गोपी वल्लभपुर में सेवित जो श्री गोविंद जी का सेवा है उसको समर्पित किया। और वृंदावन में श्री श्यामानंद मंदिर में श्यामानंद जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी के सेवा को भी उनको ही अर्पण किया। तो आज भी उनके परंपरा के अनुसार भक्त लोगों ने राधा श्याम सुंदर मंदिर का सेवा करती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो सप्त देवालय मंदिर है, सप्त देवालयों में राधा श्याम सुंदर जी भी एक सर्वश्रेष्ठ देवालय है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों का एक मूल स्थान के रूप में श्री राधा श्याम सुंदर जो मंदिर सेवित होते हैं, दर्शनीय स्थान है। तो श्यामानंद प्रभु जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में उड़ीसा के उस नरसिंहपुर में ही रहते रहते वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और 1552 शकाब्द में आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु जी ने इस उड़ीसा के नरसिंहपुर गांव में ही अपनी अप्रकट लीला प्रकाश किया। आज उन्हीं श्यामानंद प्रभु जी का प्रकट तिथि महामहोत्सव है। उनके श्री चरणों में हम सब का यही प्रार्थना है कि उन्होंने जिस प्रकार से तन मन वचन से श्री राधा श्याम सुंदर जी को आनंद प्रदान करके श्यामानंद नाम से सुपरिचित हुए, वे भी हमें इस प्रकार कृपा करें, हम भी अपने आराध्य को सेवा के माध्यम से सुप्रसन्न कर सके। और आज श्री रसिक बंशीवदन ठाकुर जी का भी आविर्भाव तिथि है। हमारे गुरुजी बंशीवदन दास ठाकुर जी के बारे में वर्णना करते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी सची माता और विष्णुप्रिया देवी को छोड़ करके वे चले गए और जा करके संन्यास ले लिए, तब सची माता और विष्णुप्रिया देवी के दुख को देख करके बंशीवदन ठाकुर जी से रहा नहीं जाता था। और वे कटाक्ष करते थे, अरे ये केशव भारती कहाँ से आया, हमारे सोना के मुकुट के वो मणि को ले गया, सन्यास बना दिया, ऐसे कटाक्ष करते थे। ये कृष्ण प्रेम कहाँ से आया, हमारे चांद को वे उड़ा के ले गया। सची माता विष्णुप्रिया देवी के दुख को रोते हुए उस भाव को देख करके उनका हृदय विदरित होता था। और बोलते हैं जब से श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए, तभी से सची माता और विष्णुप्रिया देवी के रक्षक के रूप में, अंग रक्षक के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में इनका ही सेवा लगता था। हमेशा उनके घर के सामने यही पहरा देते थे दिन रात। और इनके जो पिता थे, बंशीवदनानंद ठाकुर जी का जो पिता, चिकड़ी चट्टोपाध्याय, उनका नाम चिकड़ी चट्टोपाध्याय था, नवद्वीप में घर था। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने इनके घर में 7 दिन तक रुके थे। और 7 दिन इनके घर में रुक करके वे नवद्वीप वासी भक्तों को नाम प्रेम में प्रवाहित किया। और भक्ति रत्नाकर में ऐसा वर्णन है कि देवानंद पंडित, वही देवानंद पंडित को 7 दिन तक उन्होंने इनके घर में उपदेश प्रदान किया था, गृहस्थ लीला किया था। गोपाल जी के परम प्रिय पार्षद श्रीमद भक्ति विकास भारती गोस्वामी महाराज जी का विवाह तिथि है।
हैं? भक्ति विलास भारती गोस्वामी महाराज जी। सबके चरणों में हमारा आनंद कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो